क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी मेहनत के लिसनर्स को अटेंशन पा लेते हैं, वहीं कुछ को कोई सुनता भी नहीं। क्या आप भी बोलते हो तो आपका मजाक उड़ाते हैं या आप पर ध्यान ही नहीं देते? तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं आपको ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे कि लोगों का ध्यान खींचना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। जिससे कि पहले मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का असली मीनिंग जान लीजिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बोलने और सुनने से कई ज़्यादा है। यहीं पर आता है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 4 तरह की होती है: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। लेकिन इस वीडियो में हम केवल 2 कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जो कि है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। जो आप बोलते हो और सुनते हो, यही वर्बल कम्युनिकेशन है। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन या तो फेस टू फेस हो सकता है या किसी रेडियो पर, मोबाइल फ़ोन। और दूसरा टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है आपके जेस्चर्स, आपका जो जिस टोन में आप बोल रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स। आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपने पहनावा पहना है, आपके कपड़े जैसे हैं, आप वैसे भी नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन करे कैसे, उसके कुछ है। लिसन पेशेंटली। एक्टिव लिसनिंग एक की है गुड वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। आप वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रहे हो या फिर आप ग्रुप में बैठे हो, हमेशा दूसरों को अच्छे से सुनो। इससे जब आप बोलोगे तब दूसरे भी आपको अच्छे से सुनेंगे और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके ऑडियंस, आपके जो सुनने वाले लिसनर्स हैं, वो क्या सोचते हैं जब आप उनको सुनोगे। कॉन्फिडेंटली इन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। आप जब बोलो तो आप लाउड और क्लियर रहो ताकि ग्रुप में आपको जितने भी लोग सुन रहे हैं अच्छे से सुन सके। आपके वॉइस से आप एकदम कॉन्फिडेंट लगने चाहिए। आप जो बोल रहे हो एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोलो। और अपने ओरल कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज के साथ सपोर्ट करो। ये हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे, जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बी क्लियर एंड कॉन्साइज। अपने वर्ड्स को अपने लिसनर्स के मुताबिक चुनो। अब आपके लिसनर्स कोई ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और अब आप इंग्लिश बोलोगे तो कैसे उनको समझ में आएगा। तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलो और कम से कम इंग्लिश बोलो। अब यहाँ पर इसी के लिए एक बोनस टिप। आप जब ओके ये सब बोलते हो ना, ये सबको फिलर वर्ड्स बोला जाता है। इन सब की आपके कॉन्वर्सेशन में कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप इन सबको एक लॉन्ग ब्रेथ या किसी भी आराम से पॉज के साथ रोक सकते हो इन सब चीज़ों को। और जिससे ये होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट, आपके जो लिसनर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब पार्ट जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टिप्स। टिप नंबर 1, फील योर इमोशंस। अब आप अपने सराउंडिंग्स में देखो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखो, अपने दोस्तों को देखो कि इमोशंस उनको कैसे इम्पैक्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि जब भी आप कंफ्यूज होते हो, आप अपने नाखूनों पर हाथ लगाने लगते हो बिना आपको पता चले। और एक बार आपको पता चल गया कि इमोशंस का आपके बॉडी पर क्या रिएक्शन होता है, तो फिर आप स्टेप्स लेकर उस रिएक्शन को अच्छे वे में मॉडिफाई कर सकोगे। टिप नंबर 2, बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। अपने नेगेटिव पोस्चर्स और एक्सप्रेशंस को करेक्ट करना शुरू करो जैसे जैसे आपको पता चले। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हेक्टिक डे के बाद आलस फील कर सकते हो, आप थकान महसूस कर सकते हो। फिर आप अगर किसी से बात करोगे तो आपके शोल्डर्स झुके हुए होंगे, आपकी बैक थोड़ी झुकी हुई होगी, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आप उस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो। सो जैसे जैसे आपको पता चले, आप अपने बैक को सीधा करो, अपने शोल्डर्स को थोड़ा पीछे करके ब्रॉड रखो, जैसे सामने वाले को लगे कि आप कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो और उसे भी आपके साथ बात करने में मज़ा आए। टिप नंबर 3, लर्न फ्रॉम अदर्स बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन के बीच किसी को देखते हैं, कोई सा जेस्चर्स करते हुए, कोई सा बॉडी लैंग्वेज उसका जो आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वो कितना अच्छा दिख रहा है, आप उसका कॉन्वर्सेशन में वो इंटरेस्टेड है, तो आप उसे सीखो, उसे कॉपी करो और जब किसी और के साथ कॉन्वर्सेशन में आप उसे यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई बस स्माइल कर देता है, कि कोई अगर उसे डांटता है या कुछ भी गलत सलत बोलता है तो वो उसे बस स्माइल कर देता है, तो फिर बिना उल्टा जवाब दिए तो फिर आप इसे कॉपी करो। और अगर कोई आपको उल्टा सुल्टा बोले तो आप उसे भी बस स्माइल कर दो बिना उल्टा जवाब दिए। अब ये तो थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की टिप्स, लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की टिप्स क्या हैं जिसमें आप
बहुत सारी चीज़ों के टिप्स जानेंगे। तो उसके लिए है टिप नंबर 1, जो कि है बी टैक्टफुल। टैक्टफुल रहना एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी होती है। अगर आप कोई अनप्लीजेंट फैक्ट्स भी लोगों के साथ शेयर करोगे तो वो भी आपको एकदम ध्यान से और अच्छे तरीके से सुनेंगे, अगर आप उसे एकदम होशियारी से फ्रेज करो। एक अच्छे कम्युनिकेटर को पता होता है कि क्या बोलने पर सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। आप अपने सामने वाले को देखो कि वो किस वर्ड्स पर क्या रिएक्ट करता है, और आप उससे बात करने के लिए उसी हिसाब से वर्ड्स चुनो। टिप नंबर 2, नो योर ऑडियंस। आप जानो कि आपकी ऑडियंस कौन है और कैसा माहौल चल रहा है। आप डिफरेंट कम्युनिकेशन अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में हो और आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, तब आप थोड़ा डिफरेंट वे में बात करोगे। और अगर आप कोई मीटिंग के दौरान उससे बात कर रहे हो तो आप थोड़े फॉर्मली बात करोगे। अब टिप नंबर 3, यूज़ एग्जाम्पल्स और स्टोरीज टू मेक योर पॉइंट। अगर आप स्टोरीज और एग्जाम्पल अपने पॉइंट के बिहाफ में यूज़ करते हैं तो आपके जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। लोग आपको और अच्छे से सुनना पसंद करेंगे। अब वो फैक्चुअल हो सकते हैं, ह्यूमरस हो सकते हैं या सीरियस भी हो सकते हैं। और आप जब एग्जाम्पल्स और स्टोरीज़ का इस्तेमाल करते हैं तब लोगों को आपकी बात और अच्छे से समझ में आती है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो लिसनर्स हैं ना, वो आपकी बातों को ज़्यादा देर तक याद रखेंगे। अब अगली टिप दोस्तों, अब आखिरी टिप, बी लाइक अदर्स। इससे ही मिलता जुलता टिप डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में भी उठाया गया है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। ठीक है, आप अब देखो कि आपका कोई सा भी बेस्ट फ्रेंड उठा लो। आप देखो कि उसमें और आप में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी। आपके जो इंटरेस्ट हैं वो उसके भी इंटरेस्ट होंगे, उसको भी मज़ा आता होगा जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है। इसी चीज़ से आप समझ सकते हो कि अगर आप दूसरों से उनके इंटरेस्ट पे बात करोगे तो वो आपकी बात को अच्छे से समझेंगे, आपकी बातों को पसंद करेंगे और आपसे बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को मूवीज़ देखना अच्छा लगता है और आप उसके पास जाओगे और उससे बुक्स की बातें करोगे कि भाई तूने ये बुक पढ़ी, भाई तूने वो बुक पढ़ी, तो वो आपकी बातों में लीस्ट इंटरेस्टेड होगा, आपकी बातों के लिए लीस्ट बॉदर्ड होगा, वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप देखो कि आपका सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है और उससे उसी हिसाब से बात करो। गिव पीपल अ रीज़न टू लिसन यू। आप उन लोगों से अपनी बात नहीं मनवा सकते जो आपको सुनेंगे ही नहीं। सबसे पहली चीज़ जो आपके लिसनर सोचेंगे जब आप उनके पास कुछ बात बोलने जाएंगे, कोई आइडिया देने जाएंगे, कि क्या उन्हें अपना टाइम आपको देना चाहिए, क्या उन्हें आपको सुनना भी चाहिए कि नहीं। इस दुनिया में हर कोई बिजी है, उनके पास शायद ही टाइम है एक्सरसाइज, खाने के लिए, अपनी क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। सो वो लोग अपना टाइम आप पर वेस्ट नहीं करना चाहते। बातों से, अपने आइडिया से या किसी भी चीज़ से, अपने थॉट से आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लोग आपको सुनेंगे ही नहीं और आप अपनी बात लोगों तक मनवा ही नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल आता है कि आप लोगों को रीज़न कैसे दें कि लोग आपकी बात सुने। आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक कोर्स का इंट्रो वीडियो था जो मैंने बनाया है कम्युनिकेशन के ऊपर। वैसे आपको बाकी का इंट्रो देखने के लिए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, उसमें आप फ्री में एक इंट्रो देख पाएंगे। इस कोर्स में आप मार्केटिंग, कस्टमर आपका सामान खरीद ही लेगा, कंटेंट क्रिएशन, आपके वीडियो या आपकी बातों को कोई छोड़कर जा ही नहीं पाएगा, आपके बातों से हुक हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग, आपके बोलने के बाद तालियां नहीं रुकेंगी। फिर एम्प्लॉय, आप ऐसे प्रेजेंटेशन दोगे कि बॉस भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ये कोर्स आपको डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। और इस कोर्स की कीमत होगी केवल 2 कप चाय के बराबर, जो है 20 रुपये। इस कोर्स को बनाने में मुझे 2 महीने लगे हैं और ये कोर्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ की वैल्यू रखता है। दोस्तों, आपको याद रहे कि ये कोर्स केवल 20 रुपीज़ केवल स्टार्टिंग के 200 लोगों के लिए ही है। इसलिए जल्दी से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर बचा हुआ इंट्रो वीडियो फ्री में देखिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको ये कोर्स खरीदना है कि नहीं।